कहानी की शुरुआत होती है और हम टेरा डाइनो नाम की एक जगह को देखते हैं और वहीं पे हम एरनी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि स्केटिंग करने में बहुत ज्यादा माहिर था, लेकिन वो बहुत ज्यादा शरारती था। लेकिन जब वो पूरे शहर में स्केटिंग करके वापस से अपने घर पहुंचता है तो उसकी बहन जूलिया उससे कहती है कि तुम्हें मॉम बहुत ज्यादा डांटेगी, क्योंकि जब उसकी मॉम किसी काम से बाहर गई थी तो उसकी मॉम ने उसे अपने शॉप पे रहने के लिए कहा था। लेकिन यहाँ पे वो अपनी बहन को एक सिक्का देके बोलता है कि तुम मॉम को इसके बारे में कुछ भी मत बताना। दरअसल उसकी मॉम एक स्पीच की तैयारी कर रही थी, क्योंकि उसकी मॉम को मदर ऑफ द ईयर के लिए सेलेक्ट किया गया था। उसके बाद एरनी की मॉम एरनी को कॉल करके कहती है कि मुझे आने में शाम हो जाएगी और तब तक तुम दुकान पे ही रहना। लेकिन एरनी यहाँ पे अपनी मॉम को झूठ बोल के फिर से खेलने के लिए निकल जाता है और वो एक हिस्ट्रिकल प्लेस पार्क में पहुँच के वहाँ की हिस्ट्री बताने लगता है। वहीं रास्ते में वो अपने एक दोस्त मैक्स को देखता है जिसको कमजोर होने की वजह से बाकी बच्चे काफी ज्यादा परेशान किया करते थे। तब एरनी किसी तरीके से उसको बचा के वहाँ से ले जाता है, जिसके बाद मैक्स एरनी को बताता है कि मेरे डैड को डायनासोर का स्केलेटन मिला है और वो कल सुबह ही सब लोगों को इसके बारे में बताने वाले हैं, जिस वजह से एरनी मैक्स से जिद करके उसे देखने के लिए जाने लगता है। और अभी तक जूलिया भी इन दोनों का पीछा कर रही थी, जिसके बाद एरनी और मैक्स किसी तरीके से गार्ड से बचते बचाते वहाँ से अंदर चले जाते हैं और ये दोनों गलती से अंदर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पहुँच जाते हैं। लेकिन इन दोनों का चुपके से पीछा करते करते जूलिया भी वहाँ तक पहुँच जाती है, जिसके बाद इन दोनों को एक बड़े से डायनासोर के बारे में जानना था, जिस वजह से ये लोग वहाँ का कपड़ा हटाने लगते हैं। लेकिन सही वक्त पे अर्नी वहाँ पे लेजर अलार्म को देख लेता है और ये दोनों वहाँ पे बड़ी ही आसानी से आगे की तरफ चले जाते हैं। तभी ये लोग वहाँ का कपड़ा हटाते हैं और इन्हें सामने डायनासोर का एक बहुत ही बड़ा स्केलेटन देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे जूलिया उन दोनों को फंसाने के लिए वो सिक्का फेंकती है, जिस वजह से वहाँ पे लेजर अलार्म बजने लगता है, जिस वजह से सारे गार्ड वहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन चालाकी से भागने के बाद भी अर्नी और मैक्स लास्ट में पकड़े जाते हैं और इन दोनों की वजह से म्यूजियम का काफी सारा नुकसान भी हो गया था। लेकिन जब ये बात अर्नी की मॉम को पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है। लेकिन अर्नी अभी भी अपनी आदतों से बाज कहाँ आने वाला था और जब उसकी मॉम पनिशमेंट के तौर पे उसे कमरे में बंद कर देती है तो वो विंडो से निकल के बाहर भाग जाता है। और ये सब कुछ देखने के बाद उसकी बहन जूलिया एक बार फिर से उसका पीछा करने लगती है। मैक्स के डैड एक साइंटिस्ट थे और यहाँ से अर्नी भाग के सीधा मैक्स के घर पे पहुँचता है और मैक्स के डैड का नाम सैंटियागो होता है और वो वहाँ पे टाइम मशीन जैसे एक एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे। जिसके बाद मैक्स के डैड वहाँ पे कुछ सामान लाने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे जूलिया पहुँच जाती है जो कि अपने भाई से कहती है कि तुमने रूल का पालन नहीं किया और तुम अभी सोडा पी रहे हो, जिसके बारे में मैं मॉम को जरूर बताऊंगी। जिस वजह से उन दोनों भाई बहन में लड़ाई होने लगती है और इन दोनों की हाथापाई में अर्नी के हाथ वाला सोडा उस टाइम मशीन के ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से वो मशीन एक्टिवेट हो जाता है और देखते ही देखते ये तीनों लाखों साल पहले डायनासोर वाले टाइम पे चले जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक बड़ी सी फीमेल डायनासोर आ जाती है जो कि इन्हें नुकसान तो नहीं पहुँचाती बल्कि इन्हें अपने बच्चों की तरह ट्रीट करने लगती है। और जब ये सभी लोग बाहर निकल के देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनकी टाइम मशीन का आकार बिल्कुल अंडे की तरह है और इनकी टाइम मशीन उस डायनासोर के असली अंडे से रिप्लेस हो गया है, जिस वजह से वो डायनासोर इन्हें अपने बच्चे समझ रही है। और जब वहाँ के बाकी डायनासोर इन सब को देखते हैं तो वो सब लोग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन अब सारे डायनासोर्स को ये सारी टेंशन भी सता रही थी कि नए बेबी बॉर्न होने की वजह से ये फीमेल डायनासोर उन्हें छोड़ ना दे, क्योंकि ये बड़ी सी फीमेल डायनासोर जंगल में सारे लावारिस डायनासोर्स को पाला करती थी, जिसमें वो बाकी डायनासोर्स को विश्वास दिलाते हुए कहती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम तीन बड़े से वर्ड को देखते हैं, जिन्हें जब पता चलता है कि इस बड़े से डायनासोर ने अपने बच्चों को जन्म दिया है तो ये सारी बातें वो अपने सरदार को बताने के लिए जाने लगते हैं। जिसके बाद अर्नी के पास जूलिया आती है और वो उसे कहती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे सेफ नहीं है। लेकिन अर्नी यहाँ से नहीं जाना चाहता था, जिस वजह से वो टाइम मशीन की चाबी को छुपाते हुए कहता है कि वो चाबी यहाँ से गायब हो चुकी है, जिस वजह से मैक्स और जूलिया को भी ना चाहते हुए भी अर्नी की बात माननी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ अर्नी की मॉम जब उसके कमरे में जाती है तो उन्हें पता चलता है कि अर्नी अपने कमरे में नहीं है और घर में जूलिया भी नहीं थी, जिस वजह से उन्हें लगता है कि अर्नी के पीछे जूलिया भी गई होगी। और यहाँ पे अर्नी की मॉम को लग रहा था कि शायद अर्नी अपने बेस्ट फ्रेंड मैक्स के घर गया होगा, जिस वजह से वो सीधा मैक्स के घर आके उसके डैड से मिलती है और उससे अर्नी और मैक्स के बारे में पूछने लगती है। जिसके बाद मैक्स के डैड उन्हें भी अपने लैब
लैब में लेके जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके लैब में तो बस एक अंडा है। और जब अर्नी की मॉम ये सब कुछ देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम उन तीनों वर्ड को देखते हैं जो कि अपने सरदार के पास इस खबर को पहुंचाने के लिए पहुंचते हैं। और उनके सरदार एक ऐसी जगह पर रहती थी जहाँ पे हमेशा वोल्केनो का खतरा था और ये लोग ऊपर के एरिया की तरफ मदर डायनासोर की वजह से नहीं जाना चाहते थे और इसलिए ये चाहते थे कि जल्द से जल्द किसी भी तरीके से मदर डायनासोर की मौत हो जाए। जिसके बाद ये सभी लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि उस मदर डायनासोर का एक और एग है और किसी तरीके से ये लोग उसके एग को चुरा के यहाँ ले आएंगे, जिस वजह से मदर डायनासोर भी अपने एग को ढूंढते हुए यहाँ पे आएगी और यहाँ पे आने के बाद ये सब मिलके मदर डायनासोर को मार देंगे। अगली सुबह हम इन तीनों को जंगल में जाते हुए देखते हैं जहाँ पे ये सभी लोग उस टाइम मशीन की चाबी ढूंढने के लिए जा रहे थे जिसे अर्नी ने छुपा रखा था। लेकिन आगे जाने पे इन्हें खतरनाक डायनासोर्स की आवाजें सुनाई देती है, जिस वजह से ये लोग बचने के चक्कर में वहाँ से पानी में गिर जाते हैं। तभी वहाँ पे बेबी डायनासोर जो इन्हें अपना भाई बहन समझता था वो इन्हें बचाने के लिए वो भी पानी में कूद जाता है। लेकिन यहाँ से आगे बढ़ने के चक्कर में अर्नी के हाथ से सच में उस टाइम मशीन की चाबी गिर जाती है और उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन आगे जाने के बाद इन्हें बहुत सारे डायनासोर्स मिलते हैं जो कि अलग अलग प्रजाति के थे और ये नजारा देखने के बाद ये सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि आज से पहले इन्होंने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था। वहीं दूसरी तरफ हम तीनों वर्ड को देखते हैं जो कि मदर एग के उस अंडे को चुराने के लिए जा रहे थे। लेकिन तभी उनमें से एक वर्ड को वही टाइम मशीन की चाबी मिलती है जिसे वो कोई खाने की चीज समझ के खा जाता है। अब इसके बाद हम अर्नी को देखते हैं जो सभी को बताता है कि वो चाबी खोई नहीं है, दरअसल मेरे ही पास है। लेकिन वो जब चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो चाबी असल में उसके पास से खो चुकी है। लेकिन इससे पहले वो उस चाबी को ढूंढने के लिए इधर उधर जाता, वहाँ पे मदर डायनासोर आगे उसे उठा लेती है और वो सभी को अपने साथ ले जाके सीधा घर ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम मैक्स के डैड को भी देख पाते हैं जो कि अर्नी की मॉम के साथ मिलके अपने बच्चों को वापस लाने के लिए एक दूसरा टाइम मशीन बना रहे थे और दिन रात एक करने के बाद आखिरकार वो लोग टाइम मशीन बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। वहीं अर्नी और जूलिया नोटिस करते हैं कि जहाँ पे उनका घोंसला था वहाँ पे किसी और के भी पंजों के निशान हैं, जिस वजह से वो इस बात का पता लगाने के लिए अपने घोंसले से दूर चले जाते हैं और इस मौके का फायदा उठा के वो तीनों वर्ड इनकी टाइम मशीन को एग समझ के वहाँ से उठा ले जाते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक वर्ड के पैर में कांटा लग जाता है और वो टाइम मशीन को छोड़ के वहीं पे गिर जाता है और उसके पेट से उस टाइम मशीन की चाबी भी निकल जाती है। वहीं जब ये तीनों मिलकर उस पंजे का पीछा करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये पंजों के निशान ड्राई पहाड़ की तरफ से आ रहा है जहाँ पे इन तीनों वर्ड के सरदार रहा करते थे। जिसके बाद ये सभी लोग प्लान बना ही रहे थे कि आखिर हमें आगे बढ़ के देखना चाहिए कि आगे क्या है, पर तभी वहाँ पे मदर डायनासोर आ जाती है जिस वजह से इन्हें वहाँ ना चाहते हुए भी वापस आना पड़ता है। लेकिन रास्ते में आते वक्त अर्नी को उस टाइम मशीन की चाबी मिल जाती है जिस वजह से वो अपने दोस्तों को भी बता देता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था, जिस वजह से वो दोनों भी इस पे बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। और जब ये फाइनली घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वहाँ आने के बाद इन्हें पता चलता है कि इनकी टाइम मशीन वहाँ से गायब है और ये देखने के बाद जूलिया वहाँ पे रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम इविल डायनासोर्स को देखते हैं जिनके पास यहाँ पे मदर डायनासोर का एग पहुँच गया था। लेकिन इसके बाद भी इन्हें ये लग रहा था कि जब तक उनके बच्चे उनके पास हैं तो वो मदर डायनासोर अपने एग को ढूंढने के लिए यहाँ पे नहीं आएगी। वहीं दूसरी तरफ मैक्स के डैड जब अपनी टाइम मशीन को बना के उसे एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं तभी उस डायनासोर के एग में से एक बेबी बाहर निकलता है जो कि काफी ज्यादा शरारती था और वो इधर उधर भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम तीनों वर्ड को भी देख पाते हैं जो कि जूलिया को उठा के वहाँ से ले गए थे और उसे बचाने के लिए मदर डायनासोर मैक्स और अर्नी भी उसके पीछे पड़ जाते हैं और आखिरकार आगे जाने पे ये लोग इवल डायनासोर से मिलते हैं और वो दोनों इवल डायनासोर मिलके मदर डायनासोर पे हमला करने लगते हैं। तभी वहाँ पे अर्नी आके इवल डायनासोर का ध्यान भटकाता है जिस वजह से मदर डायनासोर उसे हिट करके अपने बच्चों को लेके वहाँ से भागने लगती है। लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद ही वो दोनों इवल डायनासोर एक बार फिर से इन्हें पकड़ लेते हैं जहाँ जूलिया और मैक्स को वहाँ पे अपना टाइम मशीन दिखता है और ये दोनों घर जाने के लिए उस टाइम मशीन के अंदर चले जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक डायनासोर उस टाइम मशीन को हिट करता है जिस वजह से वो एक सीधा जाके एक दलदल में फंस जाता है। जिसके बाद अर्नी को यहाँ पे एहसास होता है कि उसकी मदर डायनासोर वहाँ पे अकेली है और वो दोनों इवल डायनासोर मिलके मदर डायनासोर को मार देंगे, जिस वजह से ये तीनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और उस इवल डायनासोर का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं और देखते ही देखते इनकी टाइम मशीन दलदल में पूरी तरीके से डूब जाती है। तब वहाँ पे बहुत तेज भूकंप आता है जिस वजह से अर्नी अपने स्केटिंग बोर्ड को एक इवल डायनासोर के मुंह में डाल देता है जिस वजह से वो सीधा लावा में गिर जाता है और वो वहाँ पे मारा जाता है। लेकिन इन सब से लड़ाई करने के चक्कर में मदर डायनासोर बेहोश
हो गई थी और उनमें से बचा एक इवल डायनासोर इन बच्चों पे हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से मैक्स के डैड और निकी मॉम टाइम मशीन की मदद से वहाँ पे पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे मदर डायनासोर उठती है और वो इवल डायनासोर को हिट करते हुए उस दलदल में धकेल देती है, जिस वजह से वो डायनासोर भी वहाँ पे मारा जाता है। जिसके बाद मैक्स के डैड अपने कार में से उस बेबी डायनासोर को बाहर निकालते हैं, जिसे देखने के बाद वो मदर डायनासोर भी समझ जाती है कि वो दोनों इन तीनों बच्चों के पेरेंट्स हैं। लेकिन तभी वहाँ पे बहुत तेज भूकंप आने लगता है और ये लोग किसी तरीके से सेफली वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। जिसके बाद ये तीनों बच्चे भी अपने पेरेंट्स के साथ टाइम मशीन की मदद से अपने घर के लिए लौट जाते हैं और मदर डायनासोर को अपना एक और बेबी मिल जाता है और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।